अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निंजा लर्नर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने CSS को HTML के साथ कनेक्ट करने को देखा था। उसके हमारे पास 3 तरीके थे। हमने तीनों के तीनों मेथड्स कवर अप कर लिए थे, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। अभी तक जिसने वो नहीं देखे तो वो जाके वो देख लिया। अच्छा जी, हमने जो वो 3 मेथड्स पढ़े उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS का, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक्सटर्नल CSS को हमने बिल्कुल ही बेसिक तौर पर देखा था। आज हम एक्सटर्नल CSS को थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे और हम जो है कुछ CSS की इतनी प्रॉपर्टीज को भी कवर अप करेंगे जो हम बेसिक तौर पर पढ़ते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग जो है आगे अपनी फॉरवर्ड मूव ऑन हो जाएंगे अपनी टाइपस्क्रिप्ट की साइड। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अच्छा जी, अब मैंने आप लोग को बता दिया कि हमने एक्सटर्नल CSS पे आज काम करना है। एक्सटर्नल CSS को लगाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको जो है HTML की फाइल के साथ CSS की फाइल को लिंक करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे हेड के टैग के अंदर किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरे href लगा हुआ है style.css एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ ये रही मेरी style.css। अब इसमें जो है हमने जो अभी तक स्टाइलिंग की हुई है वो हमने इन जनरल की हुई है। लाइक जितने भी H2 आएंगे उनका कलर एक्वा हो जाएगा, जितने भी P आएंगे उनका फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल और कलर ब्राउन हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक हेडिंग आ रही है उसको स्टाइल करूं, तो हर स्पेसिफिक हेडिंग की अलग स्टाइलिंग होगी, इस तरह आप चाह रहे हैं ना, तो उसको करने बहुत आसान है हमारे पास। उसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं अभी के लिए। अच्छा, अब उन 2 तरीकों में हम पहला तरीका जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है क्लास नेम का। अब क्लास नेम क्या होती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आप स्टाइल का टैग लगा रहे थे जब आप इनलाइन CSS लिख रहे थे, जैसे H1 का टैग है इसके अंदर, यहीं पे आपने आके लिखना है एक और टैग जो कि होगा क्लास। अच्छा जी, क्लास इक्वल्स टू, अब ये वो वाली क्लास थी जो आप लोग जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे। ये HTML की अपनी क्लास है। अब इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क, इसके अंदर आप कोई भी इससे रेलेवेंट नाम दे दो। लाइक कि किस चीज़ की हेडिंग है ये, कि कोई भी चीज़ इसके अंदर जो आ रही है वो उससे रेलेवेंट इसका नाम दे दो। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग आ गई हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो जिस हेडिंग वाली जो H1 है इसको मैं जाके स्टाइल कर दूँ CSS की फाइल में एक्सटर्नली। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा CSS की फाइल में, मेरी लिंक हुई हुई है फाइल। अब मैं जो CSS लिखूंगा आपको पता है वो मेरी HTML पे अप्लाई होती रहेगी। यहाँ पे सिंपल मैंने कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में सबसे पहले डॉट लगाने, डॉट, इसके बाद आपने जो है अपनी क्लास का नाम लिखना है। मैंने वहाँ पे क्लास का नाम क्या लिखा था, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने। कर्ली ब्रैकेट्स आप लगाएं, इसके अंदर एंटर दबाएं और अब आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो उस क्लास के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लाइक मैंने क्या किया, इस क्लास की जो हेडिंग की क्लास थी इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज कलर, एंड कलर जो है कोई अलग से ले लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने एक कलर इसको दे दिया। अब ये देखें कि ये जो हेडिंग की क्लास है ये जिस के ऊपर अप्लाई हुई होगी HTML के अंदर, ये उसको स्टाइल कर देगी। तब अभी के लिए किस पे अप्लाई हुई है, H1 के ऊपर। तो मैं H1 के अगर ऊपर जाऊं, ये मेरे पास रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, सॉरी, हाँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मेरी पहली H1 थी जिसके अंदर हेलो था उसका कलर चेंज हो गया और कलर क्या आ गया, कॉर्डेट ब्लू, ठीक है। मेरे पास वो कलर आ गया। ये किस तरह मैंने किया, एक्सटर्नल CSS से किया, बट किसी स्पेसिफिक जो है HTML के टैग को किया। अब इसका मैं एक और आपको फायदा बताता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो हेडिंग है, हेडिंग वाली क्लास जो आपने हेलो पे स्टाइलिंग की है, यही स्टाइलिंग आप जो है P पे भी करना चाह रहे हैं। लाइक आप बोल रहे हो यार ये जो P का टैग है लास्ट वाला, इसके अंदर भी यही स्टाइलिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लास इक्वल्स टू, और आप वही सेम क्लास का नाम दे दोगे, ठीक है। एक क्लास आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप आओगे तो देखो क्या होता है, ये देखो क्या हुआ, आपकी हेडिंग की और जो आपका टेक्स्ट था उसकी स्टाइलिंग सेम हो गई। हमने सिर्फ कलर चेंज किया था, कलर चेंज हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास क्लास वाला तरीका। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका आता है CSS में टारगेट करने के लिए,
वो हम कहते हैं आईडी को। अब आईडी भी क्लास की तरह है, जैसे मैंने इसके अंदर भी कोई चीज़ आप दे दो, जैसे हेडिंग दे दो, नाम, जो भी इसका रेलिवेंट नाम है वो आप दे दो। अब आप क्या करोगे, style.css में आओगे और इसी तरह जिस तरह आप जो है उसको टारगेट कर रहे थे क्लास को, इसी तरह आप आईडी को भी टारगेट करोगे। बट आप आईडी को टारगेट जो है हैश के साथ करते हो, हैश हेडिंग नाम आगे लिख दो उसका, ठीक है। एंड इसके अंदर अब आप जो कुछ भी करो वो हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है वो कर देता हूँ कमेंट, एंड एक काम करते हैं नाम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हेलो, और यहाँ पे भी आके style.css में हम कर देते हैं हेलो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखें क्या हुआ, मेरा कलर चेंज हो गया। बट अब ये कलर मैंने किस तरह चेंज किया, एक्सटर्नल CSS में आईडी के थ्रू। आईडी को मैंने टारगेट किया और उसके थ्रू किया। आईडी हम कैसे टारगेट करते हैं, हैश के थ्रू, और हम जो है क्लास को कैसे जो है वो टारगेट करते हैं, वो हम डॉट के थ्रू करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो आप कैसे देखें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दें, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब मैं जो है सारी की सारी यहाँ पे अभी के लिए कवर नहीं करा सकता, क्योंकि हमारी बेसिक जो है वेब डेवलपमेंट की क्लासेस हैं। इंशाल्लाह आगे जो है जो मैं एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं इनको ज़रूर जो है कवर अप कराऊंगा एडवांस लेवल पे ले जाके। बट अभी के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो आपको मैं एक रिसोर्स बता देता हूं। आपने क्या करना है, क्रोम पे आके आप सर्च करें W3 स्कूल एंड यहाँ पे लिख दें CSS। अच्छा जी, अब आप जब यहाँ पे आएंगे, ये आ गया CSS ट्यूटोरियल W3 स्कूल्स। अब आप यहाँ पे आए, ये देखें, अब इन्होंने CSS का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे CSS का इंट्रोडक्शन क्या होगा, सेलेक्टर्स क्या होंगे, कमेंट्स क्या होगा, कलर, बैकग्राउंड कलर। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। अब इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर के अंदर मेरे पास ये चीज़ें आ सकती हैं। एक बैकग्राउंड कलर आ सकता है, बैकग्राउंड इमेज आ सकती है, बैकग्राउंड रिपीट हो सकता है, कि इस तरह की इन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज बता दी। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो यार ये किस तरह काम करती है, आप यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करो और यहाँ पे ट्राई करते जाओ सारी। और अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने VS कोड में करो, VS कोड में कर लो यहाँ से प्रॉपर्टीज उठा के। बस सिर्फ इसमें जो है इन्होंने थोड़े अलग टाइप से किया हुआ होता है स्टाइलिंग, आप जो है एक्सटर्नल CSS से कर रहे होगे। बस सिर्फ ये आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज को देखना है, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है ये CSS का बेसिक ओवरव्यू समझ आया होगा, और ये जो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको CSS लर्निंग की, ये आपने जो है आगे जाके जरूर ट्राई करनी है। मैं फिर मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Over the edge, feel like I'm floating